एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? ये कह रहा है इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B if tan A बराबर 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A cos C प्लस cos A sin C cos A cos C माइनस sin A sin C, sin A sin C। करना कैसे है? सबसे पहले तुम्हें एक ट्रायंगल बनाना। ट्रायंगल कैसे कि एक ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, ये 90 डिग्री का एंगल, ठीक है सर। उसने कहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, उसने कहा है इन ट्रायंगल ABC में राइट एंगल एट B, मतलब यहाँ राइट एंगल समकोण त्रिभुज B है, B समकोण है, तो B इस जगह पर ही आएगा। B जो आएगा B इसी जगह पर आएगा। फिर बाकी कहीं किसी को रख सकते हैं, A B C, A B C। अगर इच्छा है ऐसे इधर रख लो, A B C, कहीं भी कुछ भी मान सकते हैं, मतलब B राइट एंगल ट्रायंगल है, B इसी जगह पर रहेगा, B जो है इसी जगह पर रहेगा। अब tan A की जो वैल्यू दे रखी है हमको, tan A बराबर उसने दे रखा है, tan A बराबर 1/√3 दे रखा है। tan A की जो वैल्यू दे रखी है, tan A बराबर 1/√3 दे रखा है, tan A बराबर 1/√3। और tan का जो फॉर्मूला होता है, ये 1 जो होता है ये तो परपेंडिकुलर लंब होता है, और नीचे वाला क्या है, ये बेस होता है, और ये मतलब आधार होता है, आधार। तो लंब की जो वैल्यू है सर 1 दे रखी है, और परपेंडिकुलर आधार की वैल्यू √3 दे रखी है, √3 दे रखी है। अब मैं क्या करूंगा, बाई PGT इन ट्रायंगल CAB में, या फिर कुछ भी कहो कि बाई PGT पाइथागोरस प्रमेय द्वारा से, सही है। क्या करेंगे, AC का स्क्वायर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। AC की वैल्यू सर मालूम नहीं है, AC का स्क्वायर, BC की वैल्यू कितनी है 1 का स्क्वायर, प्लस AB की वैल्यू कितनी है √3 का स्क्वायर। AC का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर से रूट कैंसिल 3, AC का स्क्वायर बराबर 3 और 1 कितना हो गया 4। AC का स्क्वायर यहां से हटाएंगे तो यहां रूट जाएगा 4, AC बराबर 2, AC की वैल्यू कितनी है 2, AC की वैल्यू कितनी है 2। मुझे फाइंड करनी है किसकी वैल्यू, साइन A बताओ। A के अकॉर्डिंग होता है साइन A बराबर लंब बटे कड़, लंब P परपेंडिकुलर, कड़ हाइपो, P अपॉन H। अच्छा, साइन A बराबर इस AC की वैल्यू कितनी है 2। अब A के अकॉर्डिंग A के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो साइन A के सामने वाला परपेंडिकुलर 1 अपॉन हाइपोटेनस मतलब कड़ मतलब 2, 1/2, ठीक है। कॉस C की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कॉस C आधार बटे कड़ B अपॉन H। आधार C के अकॉर्डिंग, आधार क्या है C के अकॉर्डिंग, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर लंब होता है C पूछ रहा है ना इसमें एंगल C, तो C के सामने वाला लंब, और फिर ये क्या है बेस, मतलब आधार, तो बेस कितना है इसका 1, और
हाइपो कितनी है, कड़ कितना है 2, तो cos c की भी वैल्यू कितनी है 1/2, cos c की वैल्यू 1/2। फिर cos a, cos a बराबर फॉर्मूला क्या है, आधार बटे कड़, आधार बटे कड़, आधार मतलब बेस अपॉन हाइपो। तो cos a बराबर a के हिसाब से, अब a के अकॉर्डिंग, a यहाँ है, ए के सामने वाला परपेंडिकुलर बेस यही है, तो ए के हिसाब से जो आधार है वो √3, और हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता है, ये अपॉन में 2, cos a बराबर √3/2, √3/2। अब क्या बच रहा है, sin c, अब sin c और निकालो, sin c क्या है सर, sin c बराबर p/h होता है, p/h मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, परपेंडिकुलर मतलब लंब अपॉन में कड़। तो सर सी के अकॉर्डिंग लंब क्या है, सी के सामने वाला लंब क्या है √3 अपॉन हाइपोटेनस कभी मतलब कड़ कभी चेंज नहीं होगा, तो 2 साइन सी की वैल्यू √3/2, ठीक है सर। फर्स्ट पार्ट क्या है इसका, फर्स्ट पार्ट साइन ए cos c प्लस cos a sin c साइन ए की वैल्यू क्या है 1/2 cos c की तरह 1/2 cos c 1/2 प्लस cos a √3/2 sin c √3/2 1 की 1 में मल्टीप्लाई 1, 2 की 2 में करेंगे 4 प्लस के √3 की √3 में 3, 2 दूनी 4, 3 और 1 नीचे वाले सेम है, 3 और 1 कितना हो गया 4 बटे में 4 से 4 डिवाइड करेंगे 1, कितना आ गया 1। तो ये पहला पार्ट जो है साइन ए cos c प्लस cos a sin c वाला हो गया, अब cos a cos c, अब तुम्हारे पास सबकी वैल्यू है, तुम्हारे पास cos c की वैल्यू है, cos a की वैल्यू है, इस पार्ट में रख दो दूसरे वाले में वैल्यू, उसका भी आंसर निकल आएगा, उसका भी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, PQR में जिसका कोण Q समकोण है, ये उसने कहा है इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, मतलब कोई समकोण ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ये 90 डिग्री का है, और उसमें जो Q है 90 डिग्री Q जो समकोण है, उसने कहा है जिसका कोण Q इस जगह पर आएगा समकोण, जहां 90 डिग्री का बनेगा वही समकोण है, राइट एंगल ट्रायंगल है, वही Q आएगा। और इधर क्या है, इधर इसको कुछ भी मानो P मानो PQR, या इधर नाम ऐसे दे लो PQR। और क्या दे रखा है उसने कहा है कि PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर, PR प्लस QR इक्वल 25 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर उसने क्या दे रखा, PQ बराबर 5, PQ की जो वैल्यू है वो दे रखी है 5 सेंटीमीटर, PQ की जो वैल्यू है वो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है सर। और अब तुम्हें सर पहले तो वैल्यू फाइंड करो, वो साइन P अलग निकालना है, वैल्यू निकालनी है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P cos P tan P। अब बात सुनो, ये जो वैल्यू है ये दे रखी है, ये जो दे रखा है मैंने यहाँ लिख दिया है, और क्या दे रखा है PQ 5 सेंटीमीटर, तो PQ 5 सेंटीमीटर लिख दिया है। अब इसके बाद करना क्या है, सबसे पहले मेरी बात सुनो, बाई ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम से चलेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपो का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपो का स्क्वायर। अब सुनो, देखो कैसे चलना है, मतलब हाइपो का स्क्वायर, देखो बाई पीजीटी पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि PR का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर प्लस RQ का स्क्वायर, ठीक है सर। PR का स्क्वायर, PQ का स्क्वायर, RQ का स्क्वायर, ठीक है सर। PR की वैल्यू कितनी है सर, मालूम नहीं है PR की वैल्यू, तो एक काम करो PR की वैल्यू यहां से निकाल लो, यहां जो दोनों को जोड़ के लिख रखा है ना, तो PR बराबर इसको उधर कर दो, 25 में से माइनस QR,
25 में से माइनस क्यू आर। पी आर जब निकालोगे तो 25 तो उधर है, इधर साइड चेंज कर दो माइनस के क्यू आर, तो जो पी आर की वैल्यू है 25 माइनस के क्यू आर का होल स्क्वायर, 25 माइनस के क्यू आर का होल स्क्वायर। भाई यहां से वैल्यू जो निकाला है मैंने पी आर की वैल्यू निकाली है 25 माइनस के क्यू आर। अब क्या करेंगे पी क्यू की जगह कितना दे रखा है उसने 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर, आर क्यू मालूम नहीं है। ठीक है सर, ठीक है सर। अब यहाँ a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी, 25 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2ab के 2a की जगह 25 और b की जगह क्यू आर बराबर इक्वल बराबर फिर कितना 5 का स्क्वायर 25 प्लस आर क्यू का स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625 क्यू आर का स्क्वायर 25 दूनी 50 क्यू आर 25 दूनी 50 क्यू आर बराबर 25 प्लस के पी आर क्यू का स्क्वायर। ठीक है, देखो आर क्यू के स्क्वायर से आर क्यू या क्यू आर बात एक है, खत्म, कैंसिल हो गए ये आपस में। इसको उधर लेके जाओ, 25 को इधर लेके जाओ, 625 में से 25 इधर लाओ, 25 माइनस का, इसको उधर लेके जाओ 50 क्यू आर। क्या करेंगे 625 में से 25 कम करेंगे तो कितना बचेगा 600 बराबर 50 क्यू आर 0 से 0 5 से 12 बार क्यू आर की जो वैल्यू निकल के आई है वो कितनी निकल के आई है 12, क्यू आर की वैल्यू कितनी निकल के आई है 12। ठीक है, क्यू आर की वैल्यू 12, लेकिन हमें पता है पी आर प्लस क्यू आर मिला के उसने 25 दे रखा है, पी आर प्लस के क्यू आर मिलाकर उसने हमें 25 दे रखा है। पी आर जैसा है वैसा प्लस क्यू आर की वैल्यू कितना दे रखा है 12 बराबर 25 पी आर बराबर इसको उधर लेके जाओ, 25 में से 12 कम कर दो, 25 में से 12 कम कर दो, पी आर की वैल्यू कितनी आ गई 13, कितनी 13, पी आर की वैल्यू कितनी है 13, तो पी आर की वैल्यू 13, आर क्यू या क्यू आर की वैल्यू 12। अब हमें ट्रायंगल की सारी चीजें मालूम चल गई, अब हमें ट्रायंगल की हमें हाइपोटेनस भी मालूम है, परपेंडिकुलर भी मालूम है, आधार बेस भी मालूम है, कड़ भी मालूम है, लंब भी मालूम है, हमें अब इस ट्रायंगल की सब चीज मालूम है। अब वो हमसे कुछ भी पूछे, अब क्या पूछे, अगर वो हमसे कहे कि भाई ये बताओ कि साइन पी, उसने कहा है साइन पी, अरे भाई ले साइन पी बराबर लंब बट्टे कड़, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, साइन पी बराबर परपेंडिकुलर क्या है पी के अकॉर्डिंग, पी यही तो एंगल है, हाँ पी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर 12, जस्ट सामने वाला लंब होता है परपेंडिकुलर 12 बटे 13, हाइपो कितनी है 12 बटे 13, साइन पी की वैल्यू कितनी आ गई 12 बटे 13। कॉस पी पूछे, टेन पी पूछे, टेन पी बराबर क्या है भाई, टेन पी बराबर परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, पी के सामने वाला परपेंडिकुलर 12 बटे 5, टेन पी की वैल्यू 12 बटे 5।